इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चौथी सखी ने कहा, सौखी बावली मत बन। महाराज ने देखा है, पहचाना है, सुंदर सदन में विशिष्ट अतिथि गृह है, उसमें उन्होंने ही पधराया है। पांचवी बोली, देख चाहे जो किया हो, हठ न छोड़े कोई बात नहीं, लेकिन यदि भगवान ब्रह्मा ने हम लोगों के जीवन में कोई भी पुण्य समेटा होगा तो ये सांवला वाला ही सियाजू को प्राप्त होगा। सखियों के मन के भाव हैं। छठवीं ने कहा, सातवीं ने कहा, आठवीं सखी बोली, देख मेरी तो मान्यता है जिस भगवान ने सियाजू को जन्म दिया है उसी भगवान ने सांवले को भी बनाया। आप जरा विचार करो, जो एक बाण में तारका को मार दिए, सातवीं ने संशय रखा धनुष टूटने का, सुबाहु को भस्म कर दिए, वो इस शिव के इतने हल्के धनुष को क्या तोड़ नहीं सकेंगे? अवश्य तोड़ेंगे। सखी का भाव दर्शन करें इस पंक्ति में। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जाती। एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी की पड़ी है, उठ सखी ना पड़ी पड़ी है। सखी की निष्ठा सुनकर सबने उनकी प्रशंसा किया। मित्रों के संग में भगवान पूर्व दिशा में गए जहां यज्ञशाला है, धनुष रखा गया है। भगवान ने दिव्य दर्शन किया। विलंब होगा, गुरुदेव भगवान कहीं अन्यथा न सोचें, ये तदर्थ मित्रों को प्रेम देते हुए भाव समेटकर परमात्मा श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव की शरण में पधारे। निशि प्रवेश हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा मिली। प्रभु और भैया ने संध्या वंदन किया, बयारू आरती, भोजन, विश्राम। मुरली भर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण छापन जो आई। बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुबर जाई शरण तब तेरी। जापत चरण लखन मोर लाए, सभय सप्रेम परम सत पाए। मुनि मुनि प्रभु का गुरु आज्ञा पाकर मेरे सरकार सोए। लक्ष्मण जी उनके श्री चरण को हृदय पर पधराकर प्रेम से सहज भाव से दबाते हुए वहीं ढुड़की गए। इसलिए उठे लखन निस विगत सुनि, अरुण शिखा धुन का। गुरु जित पहले ही जगत पति जागे, राम जी जगे, लक्ष्मण जी जगे नहीं, उठे। बैठे थे तो उठ खड़े हुए।
शब्दों का कैसा समन्वय बाबा करते हैं। उठे लखन जगे नहीं, क्योंकि सोईबे नहीं भय, सोएगा वो ना जगेगा। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का। खूब आनंद ले लो, खूब आनंद ले लो। अरुण शिखा धुनि का, गुरु जित पहले ही जगत जागे परातर विधि से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण प्रभु गुरु शरण में आकर साष्टांग किए। अब गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे। एतदर्थ तुलसी दल बिल्वपत्र पुष्पादि लेने सरकार हमारे पुष्प वाटिका में पधारे। देखिए, मनुष्य जैसा होता है उसकी जीवन बगिया वैसी होती है। सब दरवाजे पर कभी कांटे वाले वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। भगत के द्वार पर तुलसी जी हों, दो चार पुष्प के झाड़ हों, आवे तो स्वागत करें, निकरे तो गमकत रहे। भगत का घर। समय चक्र इतना तेजी से बदल रहा है। देखिए, हम किसी बात के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उस बात के बहुत बड़े विरोधी हैं। दरवाजे पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। का घर में केवल कुत्ते रहते हैं? का जीव नहीं रहते? ऊपर छत पे रखो ना। दरवाजे पर कहां तो स्वागत होता है, होता था। अब डर के मारे लोग कुत्ता रखते हैं। अरे, भगत के द्वार पर तुलसी जी का बिरवा हो, पुष्प हो, लताएं लगी हों, जो आवे उसका मन प्रसन्न कर दे। अच्छा लगे हो। गुड़हल का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, तुलसी जी को देख कर, देखिए तुलसी जी के बिरवा को देख देख प्रणाम करने से धीरे धीरे पुण्य वर्धन होता है। देख के प्रणाम करिए। गौशाले को देख के प्रणाम करिए। अस्वस्थ वृक्ष, अस्वस्थ माने पीपल, बरगद, पाकर, आम, जामुन, इन वृक्षों को देखकर प्रणाम करने मात्र से पुण्य वर्धन होता है। द्वारे पर क्या लगा है? लिपस्टिक का पेड़ लगा है। अब बताओ, ये यूकेलिप्टस का पेड़ कौन भगवान का भगत है? हो क्या लेना है? पहले बुजुर्ग लोग अमरूद लगाते थे। काहे? लड़का आएंगे तो सब छोटे छोटे बच्चे पाएंगे, खाएंगे। अभी तो विधि थोड़ी बदली है। बबूल का पेड़ कदापि नहीं लगाना चाहिए। बबूल का पेड़ बहुत नीरस वृक्ष माना जाता है। बबूल के पेड़ के नीचे आप 12 साल रह जाइए तो पूरे शरीर में लाल दाग उत्पन्न हो जाएगा। झाड़ का भी झाड़ है साहब, नहीं रखना चाहिए। ये देखिए ना, जनक जी की योग वाटिका, मानस में 3 वाटिकाएं हैं। पहली जनक जी की योग वाटिका, दूसरी सुग्रीव की उपयोग वाटिका, तीसरी रावण की अशोक वाटिका। तीनों का अलग अलग स्वभाव है। योग वाटिका में मेरे श्री सीताराम जी मिले। उपयोग वाटिका में भगत लोग राम काज करके आए तो फल खाए, परंतु जो रावण की अशोक वाटिका है, नाम तो अशोक है लेकिन रावण को शोक वहीं से प्रारंभ हो गया। खाए
जीवन में जब आप उत्पात करेंगे तो शोक जाएगा नहीं, चाहे जैसा रख दीजिए, चाहे जो कर लीजिए। इसलिए जीवन बगिया योगी जैसी होनी चाहिए, भोगी जैसी नहीं होनी चाहिए। न योगी बने तो जीवन बगिया उपयोगी होनी चाहिए, परंतु अशोक वाटिका जैसी नहीं होनी चाहिए। नाम अशोक है और कर दी सशोक। ये बाबा ने बड़ा सुंदर प्रमाण किया है। योगी की वाटिका कैसी है? अतनव पल्लव फल सुमन नव पल्लव फल सुमन निज संपत्ति सुररूप ल जाए। क्या स्वरूप है साहब, क्या आनंद है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।